तो मैं समझता हूँ कि ओबीसी साहब ये एक छोटी हरकत कर रहे हैं। वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो एक बड़ा उद्देश्यपूर्ण निर्णय मुस्लिम समाज ने उस समय लिया, उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। कुछ दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं मात्र, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आप परसों के दिन को कैसे देख रहे हैं? एक महत्वपूर्ण दिन है और हम बधाई देना चाहते हैं लोगों को। राम जी जो हैं अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी जो नई मूर्ति है, और उसके लिए उन सब लोगों को और सारे देशवासियों को हमारी शुभकामनाएं भी हैं। हमारा केवल इतना भर जो है वो है कि राम के नाम पर, राम एक आस्था है, एक विश्वास है, एक सत्व है, सारे देश के राष्ट्रीय सत्व है। तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जिस तरीके से राजनीति करने की कोशिश हो रही है पूरे प्रसंग को लेकर के, वो चिंताजनक है। मैं समझता हूँ कि राम जी के साथ, उनके महान आम के साथ ये न्याय नहीं है। कह रहे हैं कि आ, जिस जगह पर जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसका जिक्र उन्होंने किया, सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो तमाम मुस्लिम हैं वो बाबरी मस्जिद में 500 सालों से जो है नमाज पढ़ते हुए आ रहे थे। कांग्रेस के उस वक्त के जीवी पंत मुख्यमंत्री थे। चोरी छुपे वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गईं। उस वक्त नायर जो है अयोध्या के कलेक्टर थे, और उसके बाद वहाँ चुपचाप पूजा पाठ होने लगी मूर्तियों की। एक सिस्टमेटिकली मुसलमानों से जो है बाबरी मस्जिद को छीना गया है। आप उनके बयानों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सर्वमान्य निर्णय के बाद जिस तरीके से हिंदू मुसलमान सब ने स्वागत किया, सारे देश ने स्वागत किया, और विशेष तौर पर मुस्लिम भाइयों ने, यहाँ तक कि जो पक्षकार थे मुस्लिम भाई, उन्होंने भी एक बड़ा दिल दिखाया और बड़ी बात कही, और उन्हें सब ने उसको स्वीकार कर लिया और दिल से स्वीकार किया। तो मैं समझता हूँ कि ओबीसी साहब ये एक छोटी हरकत कर रहे हैं। वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो एक बड़ा उद्देश्यपूर्ण निर्णय मुस्लिम समाज ने उस समय लिया, उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, उसके महत्व को घटा रहे हैं। सर, उन्होंने सारा ट्यूसडे को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा इस बारे में। हमारा मानना है कि धर्म और धार्मिक आचरण ये व्यक्तिगत मामला है, और इसमें यदि कोई सुंदरकांड, मैं भी सुंदरकांड का पाठ करता हूँ और कल भी करूँगा, लेकिन यदि मान लिया कोई सुंदरकांड पढ़ता है तो वो उसमें कई प्रेरणादायक प्रसंग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि श्री राजा रामचंद्र जी का जो मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप है, वो सुंदरकांड के कई ऐसे सोपान हैं जिनसे उसकी भव्यता झलकती है। तो हर कोई उसको पढ़ना चाहेगा। और जो रामराज की कल्पना है जिसको गांधी ने किया और देश की आज़ादी के समय में किया, आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने राम को आगे रखा, रघुपति राघव राजा राम के साथ। बल्कि उन्होंने रामलीलाओं के महत्व को चित्रित करते हुए जयप्रकाश जी और जवाहरलाल जी को चिट्ठी लिखी कि आप रामलीलाओं में जाइए और देश की आज़ादी के साथ लोगों को जोड़ने के लिए इन मंचों का उपयोग करिए। तो ये राम भारतीय जनमानस के एक शाश्वत सत्य की तरीके से खड़े हैं सबके साथ। तो उसमें यदि कोई उनका नाम का उच्चारण करता है, कोई पाठ करता, मैं सुबह वो करता हूँ, योगा करता हूँ, और यूँ करके राम के साथ जो है मैं अपना योगा को प्रारंभ करता हूँ। तो ये मेरा व्यक्तिगत आचरण है। तो इस व्यक्तिगत आचरणों पर सवाल करके खामखा का माहौल बनाने की कोशिश करना ये उचित नहीं है। हाँ, राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म को
राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। धर्म और राजनीति दो अलग अलग विषय होने चाहिए। राजनीतिक धर्म का पालन हो, ये अच्छी बात है। सर, दिन है वो आसानी से हम लोगों को नहीं मिला है देखने को भी। तमाम लोगों ने बलिदान दिए हैं, कई माताओं के पुत्रों ने जो है बलिदान दिए हैं इसके लिए, और हम इस बात पर साक्षी बने हैं। इस बात कैसे देखते हैं उनके बारे में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सर्वमान्य निर्णय के साथ और सबके स्वीकारोक्ति के बाद ये सारे प्रसंग अब बंद कर दिए जाने चाहिए। और भाजपा बार बार इन प्रसंगों को, और जिस तरीके से इन प्रसंगों को उकेड़ने के लिए आगे लाने के लिए मीडिया का उपयोग हो रहा है, जिस तरीके से कुछ सरकारी ढोलचियों का इस्तेमाल हो रहा है, वो सब चीज़ें जो है चिंताजनक है। उससे भाजपा राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है। मगर मेरा दृढ़ मानना है कि जो भी पक्ष राम जी के नाम पर, राजा रामचंद्र जी के नाम पर, क्योंकि वो न्याय के देवता है, मर्यादा के देवता हैं, राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेगा, वो नुकसान में रहेगा। और लोग सब समझ रहे हैं कि कौन राजनीतिक लाभ उठा रहा है, उसको बहुत गहराई से देख रहे हैं। तो ये राजनीतिक लाभ उठाने की भाजपाइयों में जो एक होड़ लगी हुई है, उस होड़ में श्री धामी भी सम्मिलित हो गए हैं। जब आप कांग्रेस में थे, आपने मुसलमानों के वोट जीते, और अब आप उनके साथ जो है इनजस्टिस, अन्याय कर रहे हैं। देखिए, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे भाजपा के अंदर उनकी उपयोगिता बढ़ सके। क्योंकि नए हैं ना, अभी भाजपा ने उनको अंदर तक स्वीकार नहीं किया है, संघ ने उनको अंदर तक स्वीकार नहीं किया है। इसलिए अपनी प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए वो कई तरीके की बातें करते हैं। इसलिए मैं उनके कई भी बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, वन में पहले कांग्रेस ने विरोध किया पत्र लिखकर, अब आम आदमी पार्टी भी अपोज कर रही है इस आइडिया को। देखिए, ये आइडिया अपने आप में बिल्कुल पूरी तरीके से व्यवहारिक है और संविधान सम्मत भी नहीं है कि आप इसके लिए संविधान सम्मत तरीके से चुनी हुई विधानसभाओं को भंग करेंगे। इसकी व्यवहारिकता क्या रहेगी? आप किस कैसे विधानसभाओं के कार्य उसको कर्टेल करेंगे? और फिर यदि बाद में कहीं मध्यावधि चुनाव हो जाता है तो क्या हर बार वो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आप फिर कुछ चक्र को उल्टा घुमाने की कोशिश करेंगे? तो ये सब चीज़ें, इसमें व्यवहारिकता नहीं है। ये उस समय सरकार घबराई हुई थी, कुछ चीज़ें उनके खिलाफ जा रही थी, इसलिए एक ध्यान हटाने के लिए ये मामला जो है उस समय उछाला गया। एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके की कमेटी गठित की गई। और मुझे तकलीफ इस बात की है कि इस काम की अध्यक्षता के लिए उन्होंने भूतपूर्व राष्ट्रपति जी को छांटा, जबकि राष्ट्रपति का पद, चाहे वो निवर्तमान ही राष्ट्रपति क्यों ना हो, बड़ा गरिमा का होता है। उनको इस तरीके के राजनीतिक उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सर, एक छुट्टियों का ऐलान किया गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। कर्नाटक में हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, अब उस पर भी राजनीति हो रही है। तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं कि सिद्धारमैया, ये अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ पर हॉलीडे की अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं 22 जनवरी को, वो छुट्टी का ऐलान करें ताकि जो बच्चे हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के राम के बारे में, राम को देखें और राम के बारे में जानें। देखिए, राम के विषय में लोग जानते हैं, भाजपा ही राम के महत्व को ठीक से नहीं समझ पा रही है, क्योंकि वो न्याय के देवता के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनके महत्व को एक तरफ करके राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है। और इसलिए वो इसको भी एक मुद्दा बना रहे हैं, छुट्टियों को भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इससे कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।